स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घर वापसी। 9 महीने की लंबी देरी के बाद अंतरिक्ष से सकुशल लौटे। वहीं AI में भारत की बड़ी छलांग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI कोष डेटा सेट का किया ऐलान। क्लाइमेट चेंज से निपटने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नेशनल एडेप्टेशन वर्कशॉप का किया उद्घाटन। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आखिरकार धरती पर वापस आ गए हैं। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के समंदर में सकुशल लैंड कर गया। फिलहाल रिकवरी टीम कैप्सूल को खोलने की प्रक्रिया में जुटी है, जो अब लगभग पूरी होने वाली है। असल में ये वापसी जितनी आसान लग रही है उतनी थी नहीं। सुनीता और बुच को सिर्फ 8 दिन के मिशन पर जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से वे पूरे 9 महीने तक अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे रहे। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को आगे बढ़ाने के लिए बड़े सार्वजनिक डेटा सेट तक पहुंच बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2025 के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने AI कोष नाम का एक बड़ा डेटा सेट तैयार किया है, जिसमें कई भाषाओं के डेटा शामिल हैं। राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को खुलकर बोलने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें महाकुंभ पर बोलने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को रोजगार के मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए। उनका कहना था कि देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, लेकिन इस अहम विषय पर सरकार चर्चा से बच रही है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमैन्स से हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, सूचना साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बातचीत की। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट एंड स्पेस सेक्टर में आपसी सहयोग के नए मौके तलाशने पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी बनाने पर जोर दिया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्ति वर्धन सिंह ने क्लाइमेट चेंज पर नेशनल एडेप्टेशन प्लान को लेकर एक नेशनल वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस वर्कशॉप में खास तौर पर क्लाइमेट चेंज से जुड़े खतरों को समझने और अलग अलग क्षेत्रों में एडेप्टेशन की प्रायोरिटीज को तय करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को गश्त बढ़ाने और सर्च ऑपरेशन तेज करने के निर्देश मिले हैं। साथ ही राजनेताओं और VIP लोगों को सख्ती से सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में नशा, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नशा तस्करों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जान बचानी है तो तुरंत पंजाब छोड़ दो। केजरीवाल ने कहा कि 1 अप्रैल से पंजाब में नशे के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें आम जनता भी बड़ी संख्या में शामिल होगी। बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस ने कमर कस ली है। शहर के टॉप 10 इलाकों की पहचान कर ली गई है, जहां बुधवार से खास चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस कार्रवाई में केस्को और विजिलेंस की 2-2 टीमें मिलकर इन इलाकों में सख्ती से जांच करेंगी और बिजली चोरी करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। MSP की कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच अगली बड़ी बैठक होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े नेता 19 मार्च सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में सरकार के साथ 7वें दौर की बातचीत करेंगे। यह बैठक सेक्टर 29 के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में होगी, जहां किसानों की मांगों पर चर्चा होगी। मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई और 5 अन्य जजों की एक टीम 22 मार्च को राहत शिविरों का दौरा करेगी। यह दौरा हिंसा पीड़ितों को कानूनी मदद और राहत पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों और ट्रिब्यूनलों को साफ तौर पर कहा कि बीमा कंपनियां दावा राशि सीधे पीड़ितों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि अनावश्यक देरी न हो। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और राजेश बिंदल की बेंच ने यह निर्देश मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में दिया। कोर्ट ने कहा कि दावा राशि के भुगतान में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए और पीड़ितों को जल्द से जल्द उनका हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 17 प्राइवेट स्कूलों की फाइनेंशियल कंडीशन की जांच के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की चेयरमैनशिप में 2 मेंबर कमेटी बनाई है। असल में इन स्कूलों ने कोविड-19 के दौरान ली गई 15% ज्यादा फीस को एडजस्ट करने या वापस करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस एक रिफाइंड तेल टैंकर से टकरा गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, वहीं टैंकर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर से रिफाइंड तेल सड़क पर बहने लगा। ये देखते ही लोग बाल्टी और बोतलें लेकर दौड़ पड़े। सड़क पर ही रिफाइंड लूटने की होड़ मच गई। किसी को हादसे की परवाह नहीं थी, सबको बस मुफ्त का तेल चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लोगों को अंग्रेजी शराब से ज्यादा देसी शराब पसंद आ रही है। पिछले 11 महीनों में देसी शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सरकार को भी देसी शराब से ज्यादा कमाई हुई है। मतलब महंगी ब्रांड छोड़कर लोग देसी के मजे ले रहे हैं। जर्मनी की बीमा कंपनी आलियांज अब सिर्फ निवेशक बनकर नहीं, बल्कि खुद ऑन परेड करके भी भारत के बीमा बाजार में नए मौके तलाश रही है। कंपनी ने कहा है कि भारत उनके लिए एक अहम बाजार बना रहेगा और वे यहां अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर तलाश रहे हैं। मतलब आलियांज सिर्फ पैसा नहीं लगाएगी, बल्कि खुद भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 17 फरवरी को अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिरोमणि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जत्थेदार हरजिंदर सिंह धामी को मनाने की कोशिश आखिरकार रंग ले आई। शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगातार 6ठी बार मनाने की कोशिश के बाद आखिरकार सुखबीर सिंह बादल खुद उनके घर पहुंचे और बातचीत के बाद धामी ने दोबारा पद संभालने के लिए हामी भर दी। LIC जल्द ही एक स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। यह डील इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक फाइनल हो सकती है। LIC के CEO सिद्धार्थ मोहंती ने मंगलवार को यह जानकारी दी, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं किया कि कंपनी किस हेल्थ इंश्योरेंस फर्म में हिस्सेदारी लेने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत को यूक्रेन युद्ध विराम के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने पहले ही सोमवार को कह दिया था कि वह मंगलवार को पुतिन से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और अब यह बातचीत हो चुकी है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद नागपुर में हालात बिगड़ गए। हिंसा इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को शहर के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस दौरान 3 DCP समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 5 आम नागरिकों को भी चोटें आईं। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 5 केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन काबू में है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पिछले 4 सालों में बर्ड फ्लू का प्रकोप काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से मुर्गी पालन और घरेलू पक्षियों को भारी नुकसान हुआ है। इससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ा है और जैव विविधता को भी नुकसान हो रहा है। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद सांसद राकेश राठौर को 48 दिन बाद रिहा कर दिया गया। बुधवार सुबह 8 बजे उन्हें जेल से छोड़ा गया। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर हो गई थी, जिसके बाद रिहाई का आदेश जेल तक पहुंचा। राकेश राठौर 30 जनवरी से जेल में थे और 11 मार्च को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी थी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मानसून से पहले जल भराव की समस्या को लेकर एक्शन में आ गई है। बुधवार को वह दयाल सिंह कॉलेज के पास DTC बस डिपो में सुनहरी नाले का निरीक्षण करने पहुंची। वहां उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ हिदायत दी कि जल भराव की परेशानी से बचने के लिए नालों की सफाई जल्द से जल्द कराई जाए।
शेयर बाजार में आज हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ 75,300 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी भी करीब 15 अंक चढ़कर 783 पर कारोबार कर रहा है। 22,830 के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, इसलिए निवेशक हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। कोलकाता से हिंडन एयरपोर्ट आ रही फ्लाइट को आज सुबह करीब आधे घंटे तक शहर के ऊपर चक्कर लगाने पड़े। ये फ्लाइट सुबह 9:15 पर लैंड होने वाली थी, लेकिन आखिरकार 9:50 पर उतरी। फ्लाइट में 178 यात्री सवार थे, जिन्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन सब कुछ सही तरीके से मैनेज हो गया। कड़कती धूप के बीच अचानक मौसम ने करवट ले ली। अगले 4 दिनों तक ये बदलाव बना रहेगा। आने वाले 2 दिन धूप और बादलों की लुका छिपी चलेगी और बीच बीच में हल्की फुहारें भी गिर सकती हैं। लेकिन 20 और 21 मार्च को बड़ा मौसम परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी तैयार रहिए, कुछ ठंडक का एहसास हो सकता है। जब भारत और मालदीव के बीच फुटबॉल मैच होगा तो सबकी नजरें एक ही शख्स पर टिकी होंगी, सुनील छेत्री। उन्होंने संन्यास से वापसी की है और फैंस बेसब्री से उन्हें मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। ये मुकाबला भारत के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ आने वाले AFC एशियन कप क्वालिफायर के लिए ड्रेस रिहर्सल भी होगा। शहडोल जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया। शावकों में 2 नर और 2 मादा हैं। गामिनी और उसके बच्चों की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए उन पर रेडियो कॉलर लगाए गए हैं। अब जंगल में कुल 17 चीते हो गए हैं, जबकि बाड़े में सिर्फ 9 बचे हैं। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M. नागराजू का कहना है कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य में बैंकिंग सेक्टर की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने आज मुंबई में भारतीय बैंक संघ की 57वीं वार्षिक आम सभा में 200 से ज्यादा सदस्यों को संबोधित किया और इस बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में दर्शन किए और मत्था टेका। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत अपनी पारदर्शी नीतियों, मजबूत लोकतंत्र और लंबे समय तक रिश्ते निभाने की नीति की वजह से यूरोपीय संघ के ज्यादातर देशों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारत यूरोप व्यापार आदान प्रदान कार्यक्रम में कहा कि इस पहल से दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए मौके मिलेंगे। जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED ने लालू यादव और उनके कुछ परिजनों को समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जबरदस्त हिंसा हुई। महल इलाके में पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई। हालात को देखते हुए शहर में तनाव बना हुआ है। इसी वजह से नागपुर के कई इलाकों जैसे कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब उत्तराखंड भी अलर्ट पर है। इसी के चलते कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर और अल्मोड़ा की पशु रोग अनुसंधान टीम अलग अलग जिलों से मुर्गियों के सैंपल इकट्ठा कर रही है। कुल 6 जिलों से 50-50 यानी 300 मुर्गियों के सैंपल लिए जाएंगे और इन्हें जांच के लिए ऋषिकेश की पशुलोक प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। बजाज फिनसर्व ने घोषणा की कि उसने अलायंस एसी के साथ शेयर खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह 2 इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। यह सौदा 24,180 करोड़ रुपए में होगा। अब ऊर्जा निगम के अफसर और कर्मचारी भी आम लोगों की तरह बिजली का बिल चुकाएंगे। उन्हें भी रीडिंग के हिसाब से भुगतान करना होगा। निगम ने फैसला लिया है कि 31 मार्च तक कर्मचारियों के घरों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अभी तक ये लोग रियायती दरों पर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब यह छूट खत्म हो जाएगी।
कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के सोना तस्करी मामले में पकड़े जाने के बाद उनके सौतेले पिता और डीजीपी रैंक के अफसर के रामचंद्र राव से पूछताछ हुई। कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गौरव गुप्ता की लीडरशिप में बनी जांच टीम ने उनका बयान दर्ज किया। पिछले कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में पुलिस पर हमले हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। इसी वजह से उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और बिहार के डीजीपी भी मौजूद थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 156 ऊंची इमारतें पर एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं। ये गन ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में पानी की बारीक बूंदों का छिड़काव करेंगी, जिससे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण कम हो सके। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की इमारतें शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद अब बीजेपी की नजर बॉर्डर स्टेट पंजाब पर है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करारी हार देने के बाद बीजेपी ने पंजाब जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी बिसात अब भी से बिछानी शुरू कर दी है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।